उग्र होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है जी। अब वो सीमा पार हो चुकी है। मैंने पहले भी कहा कि शाहीन बाग बनाया गया था राजनांदगांव जय स्तंभ चौक को। हाँ, संतोष जी आप बने रहिए, हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं हरगोविंद अरोड़ा जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो हरगोविंद जी, हमने जो तस्वीरें देखी, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है कि राजनांदगांव में शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की पूरी कोशिश यहां पर हो चली है। अब वंदे मातरम जी सर। सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज का साधुवाद। हाँ। जो ऐसी घटनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करते हैं आप लोग, ताकि सोया हुआ भी देश का जो नागरिक है ना, हाँ। वो जाग जाए, हाँ। और उसको यथास्थिति पता लगे। दूसरी बात, मैं पांडे जी से आपके माध्यम से केवल ये कंफर्म करना चाहता हूं, क्या पांडे जी वहां जो कुछ इतनी भीड़ में कुछ बांग्लादेशी होने का भी अंदेशा है आपको? सांसद जी, पांडे जी। संतोष जी, संतोष पांडे जी नमस्कार जी सर। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप तो क्षेत्र के सांसद हैं, आप तो चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, क्या इस भीड़ में बांग्लादेशी होने की भी कोई संभावना है? हरगोविंद जी, यहाँ पर बांग्लादेशी हो या ना हो, लेकिन जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें कुर्ता पैजामा जरूर पहने हुए हैं और टोपीधारी ये यहाँ पर नजर आ रहे हैं किस तरह से यहाँ पर हमला कर रहे हैं और किस स्टाइल में पत्थरबाजी हो रही है। ये जी। तो स्थिति पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में स्पष्ट है, चाहे वो शारीरिक। आपके सवाल के जवाब दे रहे हैं योगेश मिश्रा, जो आपने पूछा। योगेश बोलिए। योगेश जी, पूरे सुदर्शन न्यूज के पास में अभी संभव 3 दिन पहले ही हाँ। जो यहाँ एक जिला है कवर्धा, जहाँ पे भगवा ध्वज का अपमान का बड़ा मामला सामने आया था, हाँ। वहाँ पर जो इंटेलिजेंस के लोग जो काम करते हैं, जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं, जो लगातार डेटा इकट्ठा करते हैं, उनके द्वारा एसपी को शिकायत किया गया है और ये कहा गया है कि कवर्धा क्षेत्र में जो बाहरी लोग हैं, जो रोहिंग्यास हैं, जो बांग्लादेशी हैं, वो घुसपैठ कर चुके हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के बड़ा खतरा है। तो जिस तरह से हरगोविंद जी सवाल पूछ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बात की पुष्टि लगातार जो यहाँ डेटा एक्सपर्ट हैं, जो साइबर एक्सपर्ट हैं, वो कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा बार बार जांच की बात कही जाती है, लेकिन जब भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो निश्चित रूप से इस एंगल पर भी लगातार सवाल खड़ा होता नजर आता है। संभव जी। हरगोविंद जी बोलिए अब। जी पांडे जी, यहाँ आपको मैं संबोधित करके ये बोलना चाहूंगा, भारतीय जनता युवा मोर्चा में मेरा दायित्व रहा और बजरंग दल का भी। तो कांग्रेस के शासन काल में वर्षों से हम ये कहते आए थे कि बांग्लादेशियों को बाहर करो, हम प्रदर्शन करते आए थे। आज सत्ता की ताकत 8 साल से हमारे हाथ में है, हमने कितने बांग्लादेशी बाहर कर दिए। आज भी सांसद महोदय हम असहाय हैं, एक सांसद बनकर, एक गृह मंत्री बनकर हम असहाय हैं इन्हें बाहर करने में। तो कब और कौन करेगा? जनता ने ये ताकत हमें किस लिए दी थी? क्या इसीलिए कि जनता उग्र हो जाए? तो जनता तो कांग्रेस के राज में भी उग्र हो जाती। हाँ। या तो 5 साल के लिए आप सांसद बने हैं, आप अपने दायित्व से, आप अपनी जिम्मेवारी से मुंह नहीं दे सकते। हाँ। वहां के नागरिक की सुरक्षा आपका प्रथम दायित्व बनता है। हाँ। क्या आप इतने असहाय हैं तो फिर आप अपने सांसद पद को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अगर इसमें किंतु परंतु कर करेंगे तो। और देश के गृह मंत्री 8 साल से स्पष्ट बहुमत की इतनी जबरदस्त डिसीजन वाली सरकार है। आज तक हमने 8 वर्ष में क्या 80 बांग्लादेशी कान से पकड़ के बॉर्डर के बाहर किए? नहीं। क्या उसके लिए 80 वर्ष इंतजार करेंगे? जी अवधेश जी। जी, ये तो जनता के मत का अपमान है, जनता के मत से धोखा है ये। चलिए अवधेश जी, मैं आपका रुख करूंगा और समझना चाहूंगा कि जिस तरह की घटना सामने आ रही है अब छत्तीसगढ़ में, क्या लगता है कि यहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश अब हो चली है? पहले हमने देखा जिस तरह से राजस्थान, उसके बाद अब यहां पर मध्य प्रदेश, दिल्ली और जम्मू में तो हमेशा होती ही रहती है, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं और अब छत्तीसगढ़ में, जो कि अब इससे अछूता नहीं रहा। ये समझ में आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सुन पा रहा हूं सर। देखिए, सरकार छत्तीसगढ़ में ये घटना को अंजाम दिया गया है। हाँ। शांति दूतों द्वारा। हाँ। उससे ये प्रतीत होता है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, हाँ। कांग्रेस की सहयोगी दलों की सरकार है, वहाँ जो है कश्मीर दोहराने की कोशिश की जा रही है, जो कि अभी हमारे सांसद जी ने भी कहा, बिल्कुल सही कहा। देखिए, ये बताइए आप, जहाँ गैर भाजपा शासित राज्य है जो, वहीं ये घटनाएं क्यों होती है? पत्थरबाजी क्यों होती है? हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी होती है, हिंदुओं को मारा जाता है, लेकिन एक जो विशेष वर्ग है हमारे देश में, वो इस बात में चुप रहता है। हाँ।
लेकिन यदि ऐसी ही भीड़ किसी एक विशेष समुदाय के शांति दूत को मारती है तो ये सभी लोग जो एक हमारे ग्रुप है हमारे देश में वो बाहर निकल आता है, सड़कों पर निकल आता है। जब इनके जो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता है तो लोग हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। ये केवल जो संरक्षण देता है इन लोगों को, जो ये भीड़ है जो इनको संरक्षण देता है, ये वही कार्य करते हैं जहां की सरकार होती है। जी आपके केवल अशांति फैलाने का काम करते हैं। बड़ी विनम्रता से आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो जो लोग इनको संरक्षण दे रहे हैं मुट्ठी भर, जिनके पास कोई ताकत ही नहीं है, वो सरकार से ज्यादा शक्तिशाली है। अगर वो सरकार से ज्यादा शक्तिशाली है तो ये शर्म का विषय नागरिक के लिए नहीं, सरकार के लिए है, और उस पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए जिसके लिए वो चंद मुट्ठी भर लोग। अब देश जी हमारी भावनाएं आहत होती हैं। अब एक मिनट, संतोष पांडे जी सांसद हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ साहब जी। संतोष जी, जैसा कि अभी हरगोविंद जी ने कहा, आप उसका भी आंसर दीजिएगा। और साथ में सर इनपुट हमारे पास कुछ इस तरह की भी हैं, जहां पर ये ढाबा है उसी के बस कुछ ही दूरी पर एक दरगाह भी है जहां पर उर्स का कार्यक्रम चल रहा था, और जाहिर बात है कि उर्स में कौन जाता है, उसके बाद कौन भीड़ है जिसने यहां पर हमला किया है। और उसी उर्स में ये भी इनपुट हमारे साथ कि यहाँ पर अमरजीत भगत जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और उसके बाद सर इस तरह की घटना सामने आती है। जी सर बोलिए। पहली बात तो यह है केंद्र की अपनी मर्यादा है। यहाँ पुलिस व्यवस्था, और हम सब जानते हैं कि सबके अलग अलग अधिकार हैं। अभी जब कोरोना काल हुआ था तो बहुत से दिल्ली के और बहुत से मकरजी जो है, मकरज वाले ये यही आए थे, पनाह यही था उनका, जो वहाँ सब प्रकार से गंदगी करते करते। और यहाँ जो पुलिस है, मैंने पहले भी कहा, मैं स्वयं बात किया, जा करके मैंने फुटेज उपलब्ध कराया, किंतु उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पुलिस है, छत्तीसगढ़ पुलिस है। आज जो केंद्र का काम है, चाहे बॉर्डर की सुरक्षा हो, चाहे कश्मीर की बात हो, जहाँ बड़ी बड़ी लाइन ऑर्डर की बात, उसमें कहीं अमित शाह जी पीछे नहीं है, केंद्र पीछे नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में तो भूपेश की पुलिस काम कर रही है ना जी। यहाँ जिस प्रकार से ढीला ढाला काम है, इसके लिए यदि कोई दोषी है, राजनांदगांव में यदि कोई दोषी है, आज यहाँ राजनांदगांव और कवर्धा के जंगलों में, आज जंगलों में भी इनके धंधा करने वाले पूरे फैल चुके हैं। कवर्धा में जो घटना हुई, मेरे ऊपर 18 धारा लगी है। कवर्धा में झंडा वाली घटना को जो अपमान किया गया, पैरों तले रौंदा गया, उसके बाद वहाँ कर्फ्यू के साये में कवर्धा रहा। भेदभाव किसने किया? छत्तीसगढ़ की पुलिस, भूपेश की पुलिस ने किया। 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और एक तरफ उनके लोग जो दिख रहे हैं फुटेज में, गिरफ्तार नहीं किया गया। ये पक्षपात यहाँ की पुलिस कर रही है। ये कोई सीआरपीएफ आकर के या केंद्र के लोग यहाँ कार्रवाई करने नहीं आएंगे। केंद्र अपनी मर्यादा में है, किंतु यहाँ की पुलिस को जवाब देने की जरूरत है। लेकिन जो ऐसी गंदगी सर प्रदेश में बढ़ती जा रही है, उसको भी खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा जी। जो गंदगी प्रदेश में बढ़ती जा रही है, इस तरह की मानसिकता बढ़ती जा रही है, उसको भी बहुत जल्द सफाया करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक्शन लेने की जरूरत है, कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। पुलिस कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे, हरगोविंद जी बोलिए। इनके अपराधी भाग रहे हैं, भागने से पहले इनको पकड़ा जाए। मंत्री भी शामिल हुए थे। सांसद संतोष पांडे जी, जब हमें केंद्र की सरकार को अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाना होता है, तब तो वो किसी भी राज्य में जाकर किसी भी हद तक अपनी एजेंसियों का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे को आज तक ये नहीं आया समझ क्या। और जिस क्षेत्र में सांसद ही इतने असहाय हैं, तो अब स्थिति एकदम साफ है कि जनता का वहां कुछ होने वाला है नहीं। दूसरी बात, जो हमने सीएए बनाया था, उस पर मैंने स्वयं आभार व्यक्त किया था गृह मंत्री जी का कि ये बना, तो क्या उसको कागजों में बंद करने के लिए था? मैं एक कॉलेज के जमाने में एक लड़की से प्रेम करता था, मैंने उसको एक प्रेम पत्र लिखा, लेकिन मैंने वो उसको दिया नहीं, अपनी कॉपी में बंद करके रख दिया। तो वो मेरी प्यार की हसरत तो दबी की दबी रह गई, मेरी प्रेम कहानी का तो कुछ। अब ये सीए बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने प्रेम पत्र लिखकर अपनी किताब में छुपा के, योगेश जी बोलिए, जिससे हमने प्रेम किया तो पहुंचाया नहीं।
एक सेकंड मेरा उत्तर मैं संतोष पांडे से पूछना चाहता हूँ, संभव जी जरूर पूछिए। एक मिनट हरगोविंद जी, एक मिनट योगेश जी बोलिए। संतोष पांडे जी, आप बताइए, वहां पे एक आयोजन होने की बात भी सामने आ रही है कि रात को वहां पे आयोजन हुआ है और उससे पूर्व संध्या पे सरकार के एक मंत्री भी पहुंचे हुए थे। जरा इस बात को स्पष्ट करिए, आपके पास क्या जानकारी है इसको लेकर के? मुझे भी जानकारी लगी है, किंतु अभी जो भाई साहब बोल रहे थे, मैं थोड़ा सा उत्तर दे दूं? जी दीजिए सर। आप सुनना चाहेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं। जी बोलिए। आज छत्तीसगढ़ के अंदर सरगुजा में रोहिंग्या हैं, बसाए गए हैं। आप मुझे पूछ रहे हैं ये रोहिंग्या को किसने बसाया? ये कब से बसे हुए हैं सर, कब से? और अरे आप देख लीजिए, वहाँ पेपरों में छपा है, आपको कहे तो मैं कटिंग भेज दूंगा और मैं आपको बता दूं। जी और बता दूं मैं, मंत्री जी को भेजिए। अभी मेरी बात सुन लीजिए पहले। हाँ, अभी माननीय पूजनीय हमारे सम्माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिताजी जब उनको जाना होता है तो मानपुर और मोहला के जंगलों में किससे मिलकर के आते हैं? ये सरजूराम टेकाम कौन है? क्या इनके ऊपर धाराएं नहीं लगी है? क्या इनका संबंध जंगल वालों से नहीं है? ये क्या बात करते हैं? जितने भी इस देश के विरोधी है, विधर्मी है, देश तोड़ने वाले हैं, ये सबसे इनका यदि संबंध है, कहीं कोई प्रकार का संदेह नहीं है, क्या जांच कराएंगे? जी, न कविता से न दोहे से। सैया भय कोतवाल को डर कैसा? जो चाहे वो हो रहा है यहाँ, लूट, हत्या, बलात्कार, जिस प्रकार से नकबजनी चल रही है। तो सर विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। विपक्ष अपनी भूमिका निभा रही है जी। तो सरकार के अंदर जो है उनका दायित्व तो बनता है कि नागरिकों की रक्षा करना। इस प्रकार से जो बलवा और जो दंगे हो रहे हैं, लेकिन एक सांसद का दायित्व नहीं है नागरिक की रक्षा करना। जी अवधेश जी बोलिए। सांसद का दायित्व पांडे जी नागरिक की रक्षा करना। जैसे माननीय सांसद जी ने बताया, बहुत सही बात कही उन्होंने। हाँ, देखिए, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी राज्यों की बनती है। एक बात बताइए, एक साथ 200 लोगों की भीड़ एक ढाबे पर पहुंचना क्या है ये? ये कोई एक तो है नहीं कि अचानक पहुंच गई, ये तो पूरा प्लानिंग किया गया होगा ना। पहले हम जाएंगे, पुलिस तुम लोग आना, मारेंगे, लोगों को डराएंगे, लोग डरेंगे। इनका काम केवल हिंदू और हिंदुत्व को डराना है। कांग्रेस का यही शुरू से रवैया ने बसाए। भैया रोहिंग्या जो है, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में आई है वो 2014 से आई है। लेकिन रोहिंग्या को 2014 के बाद थोड़ी ना आए हैं, ये तो पहले से आए हुए हैं। अच्छा, तो पहले जमाई बनाया है जिन्होंने, वो जिम्मेदार हैं और उन्हीं के राज्य में रह रहे हैं, वहीं पत्थरबाजी करते हैं, वहीं हिंदू त्योहारों पर ये भीड़ मचाते हैं। अवधेश जी 2014 से पहले, अवधेश जी सुन पा रहे हैं मेरे को आप? जी सुन रहे हैं वो, बोलिए आप सुन रहे हैं वो। 2014 से पहले मैं मानता हूं सारे रोहिंग्या आ गए और 2014 के बाद एक भी नहीं आया। ये कांग्रेस ने बसाए, क्या हमने भगाए? बिल्कुल, हमने तो भगाने का काम किया है। देखिए आसाम से बहुत सारे जो लोग थे तरीके से रह रहे थे, वो निकाले गए, उसके लिए हम एनआरसी लाए। सर ये बात की बातें हैं, कौन किसने बसाए किसने नहीं बसाए वो कार्रवाई आप लोगों को करना है। लेकिन एक मिनट, लेकिन अवधेश यहाँ पर कार्रवाई सबसे पहले ये बनती है, अगर इस तरह की यहाँ पर हिंसा हो रही है, इस तरह की पत्थरबाजी हो रही है तो यहाँ पर कार्रवाई सबसे पहले होनी चाहिए। अगर यहाँ पर कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित तौर पर अगले जिले का नंबर जल्दी आने वाला है। फिर सर बिल्कुल सही बात। देखिए जिस तरह से यहाँ पे जो घटना को अंजाम दिया गया है, जो अंजाम को देने वाले हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है जी। क्योंकि भीड़ का चेहरा किसी को पहचान में नहीं आता, वो पहचानना पड़ता है। और आपके चेहरे साफ दिखा दे कौन कौन है उसमें। आखिरी कमेंट संतोष जी मैं आपका लेना चाहूंगा सर, क्या कार्रवाई होनी चाहिए सर? इसके लिए आप सर विपक्ष की भूमिका में है, वहां पर बीजेपी है, तो सर बीजेपी को क्या करना चाहिए? कार्यवाही होनी चाहिए। हाँ, और वैसे ही कार्यवाही होनी चाहिए। हाँ, यदि ऐसे कानून को हाथ में लेने वाले लोग हाँ, और इस प्रकार का बलवा और इतनी घटिया काम करेंगे हाँ, तो कार्रवाई तो जैसे मध्य प्रदेश में हो रही है जी, ऐसे उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में हो रही है। हाँ, यहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी चाहिए। हरगोविंद जी, तो ये जो ये घटना को अंजाम देने वाले हैं, हाँ, इसमें कहीं न कहीं शासन का, हाँ, कानून का डर हो। जब तक कानून को डरेंगे नहीं, शासन को और कंट्रोल नहीं होगा तो इस प्रकार का सामाजिक तत्व अपना सर उठाएंगे। कार्यवाही, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए जी। इसमें हरगोविंद जी, क्या लगता है कि ऐसे अपराधियों पर बुलडोजर चलना चाहिए?
बिल्कुल उनका पहचान करके वही कार्रवाई हो जो उत्तर प्रदेश आखिरी कमेंट जी हो रही है। पांडे जी, बीमारी जो छोटी सी कांग्रेस के राज में थी वो आज इतना विकराल रूप इन घुसपैठियों की ले चुकी है। पहले उस बीमारी को खत्म कीजिए। बुलडोजर, केवल चंद लोगों पे बुलडोजर चला देने से ये देशद्रोही देश छोड़ के भाग नहीं जाएंगे। चलिए योगेश जी, बंदूक के नोक पे कान पकड़ के देश से बाहर कीजिए। योगेश जी, जिस तरह की कार्रवाई की बात कही जा रही है, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या लगता है कि कांग्रेस शासन में इस तरह की कार्रवाई हो पाएगी? क्या संभव लगता है कि बुलडोजर ऐसे अपराधियों पर चल पाएगा? क्या लगता है योगेश जी? बिल्कुल संभव। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के अब आगे विधिक कार्रवाई क्या होती है देखने वाली बात होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ देर पहले एसपी से हमने बात की है और उनका ये कहना है कि लोगों को चिन्हांकित किया जा रहा है, कुछ संदिग्ध भी हिरासत में लिए गए हैं। अब किस तरह से लीगल कार्रवाई होती है निश्चित रूप से सबकी नजर रहेंगी। हालांकि जिस तरह जो स्थानीय सांसद है वो बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के वो पुलिस पर जिस तरह आरोप लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने और सरकार के सामने एक बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरह का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कार्रवाई करके, और जो दोषी लोग हैं जिस तरह से पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो एक नया ट्रेंड शुरू कर चुके हैं, इस पर किस तरह से डंडा चलाया जाता है, किस तरह पे कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। और वैसे सुदर्शन न्यूज़ की नजरें लगातार भीड़ में मौजूद लोगों के चेहरे पहचानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपका बहुत धन्यवाद। अवधेश जी आपका धन्यवाद। हरगोविंद जी आपका धन्यवाद। और साथ ही साथ संतोष जी आपका बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। तो